दूसरा कुरिन्थियों 7 बाब पहली आयत। बस है अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। बस आए अजीजों, क्या करें हम? क्योंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, क्योंकि हमसे अहद से वादे किए गए, और हम क्या करें उनको? हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से क्या होना है? आलूदगी। आज पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है इसका, ऐसा हकीकत भी है। लाहौर में सबसे ज्यादा, कल मैं देख रहा था, और छोटी सबसे छोटी बेटी है, मास्क लगाया हुआ। डैडी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चों ने मास्क लगाया हुआ है। लाहौर में जितनी इस वक्त आलूदगी है, यानी फजा साफ नहीं है, सांस लेना मुश्किल है। ये जिंदगी की बात मैं कर रहा हूं। दूसरे शहरों में भी ऐसा है, क्योंकि कोई अमल ऐसा किया ही नहीं जाता कि आलूदगी जाए। फजा साफ हो, मौसम साफ हो, करोड़ों रुपया हम इश्तिहारों पर या दूसरे कामों में लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं है। याद रखें कि खुदा के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, ये खुदावंद कादरे मुतलक का कौल है। प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस है इसका? जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि ये सबसे अजीम और बड़ा कौल है। किस लिए हम यहां जमा होते हैं? किस लिए प्रस्तुत होती है? किस लिए कलाम किया जाता है? ताकि हम उसके वादे को याद रखें। We are marching toward eternal life. लेकिन मेरे अजीजों, इससे अपेक्षा जिसे उसने जिक्र किया है कि हमें जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को पाक करना है अपनी जिंदगियों में, अपने जिस्मों से। जिस्मानी आलूदगी क्या है? पहला पत्र 2 बाब 10-11 आयत। जी, पहला पत्र 2 बाब 10 और 11 आयत। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, गौर करें, मगर अब खुदा की उम्मत हो। पर मगर अब तुम किसकी उम्मत हो? खुदा की उम्मत हो। 1 by 1 फिर से, पहले तुम क्या थे? कोई उम्मत, कोई कौम, कोई मजहबी इदारा, किसी नाम से नहीं जाने जाते थे। दीनदार से, बेदीन थे, कम्युनिस्ट थे, कौन से मजहब से आपका तलक था कोई नहीं जानता। हमारे दादा, उनको हम जानते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में आए, उससे पहले परदादे शायद हमने नहीं देखे, वो कहां थे। कुछ लोग मजहबी कहलाते थे पाकिस्तान में, मैंने देखा उन लोगों को, थे वो क्रिश्चियन, लेकिन वो खुदा को पिता पिया उसी को नहीं जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट हुए। जिस्मानी आलूदगी। हाँ जी, आगे। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। अब किसकी उम्मत हो? खुदा की उम्मत हो। किसी इंसान का नाम नहीं लिया गया, किसी पोप का नाम नहीं लिया गया, किसी बिशप का नाम नहीं लिया गया, किसी पास्टर का नाम नहीं लिया गया, किसी हस्ती का नाम नहीं लिया गया।
कलाम मुकद्दस में ये नहीं कहा तुम गुरु नानक की उम्मत हो, तुम फलां की उम्मत हो, तुम फलां की उम्मत हो। किसकी उम्मत हो? खुदा की उम्मत। तुम खुदा की उम्मत हो। That's all. और मुझे और आपको इससे बाहर नहीं निकलना। हम किसकी उम्मत है? और जब हम खुदा की उम्मत कहलाने लगे तो लिखा हुआ कि उसने हमें क्या किया? तारीकी से क्या किया? तारीकी से निकाल कर कहां ले आया? तारीकी क्या है? गुनाह। तारीकी जहां है वहां गुनाह है, मुसीबत है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, दुख है। लेकिन जहां रोशनी है, दुनिया का क्या महू? नूर यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। Praise the Lord and hallelujah. बहुत सारी तालियां। हालेलुया। दुनिया का नूर कौन है? जोर से बोले। यीशु मसीह। यीशु दिया और कोई नहीं। दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु बता, क्योंकि यही हमें सिखाती है, खुदा का कलाम यही सिखाता है। हम क्या है? अब दो चीजें, उम्मत है, किसकी उम्मत है? और खुदा की उम्मत है। और हम अब तारीकी में नहीं बल्कि रोशनी में हैं। We are in the light of the world. हम दुनिया के नूर हैं। तुम दुनिया के नूर हो। वो नूर आपको देके गया है। यस, आमीन। वो नूर उसने क्या किया है? आपको दिया है ताकि आप दुनिया के अब नूर होंगे। आइंद्रा आगे जी, खत्म हो गया। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई तुम है। पर रहमत ना हुई थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु अल मसीह दुनिया में पैदा हुए, मुजस्सम हुआ, तो तुम पर क्या हुआ? फजल हुआ और रहमत हुई, आमीन। जिसके वसीला से आप आज मसीही कहलाते हैं। आई एम क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का क्या मतलब है? फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। लफ्ज क्राइस्ट से क्रिश्चियन है, किसी और से नहीं है, किसी शख्स के नाम पे नहीं है। मैं मसीही हूं और मैं अंजील से नहीं शर्माता। कौन शर्माता है यहां पर? जब मैं अपने घर से निकलता हूं, वो मेरे इन्होंने देखा था मुस्लिम है, नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं, मैं सूट पा के बाहर निकल जाते हैं। जॉन भाई कहाँ जा रहे हैं? प्रेयर पे जा रहा हूँ। और उनको सबको पता है कि ही इज अ क्रिश्चियन, और वो जुम्मे को अपनी इबादत पे जाता है। और मैंने पूरे अपने स्टाफ को, अपने काम करने वालों को, प्लीज डोंट कॉल मी जुमेरात की शाम के बाद जुम्मे की शाम तक मुझे काम के बारे कॉल नहीं करनी। डोंट डिस्टर्ब मी। याद रखिए, हम एक उम्मत हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। 400 साल कौम बनी इस्राइल गुलामी में। कितने सौ साल? 430 साल। बहुत लंबा थोड़ी सी बात नहीं है। ये कौन लोग थे? बाप इब्राहिम, बाप इसाक और बाप यकूब के नाम। और खुदा को जब हम पुकारते हैं तो क्या कहते हैं? बाप इब्राहिम का खुदा, बाप इसाक का खुदा, बाप यकूब का खुदा। 3 नेम्स आते हैं। 400 साल मुसीबत में क्यों? नाफरमानी। आए आगे देखें जरा। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। आए प्यारो, माय बिलवर्ड्स, माय फ्रेंड, मैं तुम्हारी क्या कर रहा हूँ? मिन्नत करता हूँ जी, कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। सबसे पहले मैं तुमसे मिन्नत कर रहा हूं कि अपने आप को इनसे निकालें, जिस्मानी ख्वाहिशों से, जिस्मानी आलूदगी से अपने आप को निकालो। आगे जी। और गैर कौमों में अपना चाल चलन और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। नेक रखो।
तब वो जानेंगे कि तुम मसीही हो, तब वो जानेंगे कि तुम यीशु मसीह के फॉलोवर हो, तब वो जानेंगे कि ये हजरत ईसा के लोग हैं, मुख्तलिफ हैं। कल मेरे साथ एक इंजीनियर बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तेरा जी आप बड़े मुख्तलिफ लोग हैं, मैं वी आर फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जानते हैं मैं, हमारा तरीका अलग है, हमारा बोलचाल अलग है, हमारा लोगों से डील करने का तरीका अलग है। आए मेरे साथ निकालें, क्योंकि हम एक उम्मत है। गलतियों का खत 5 बाब 19 आयत। गलतियों क्या है? जिस्मानी आलूदगी क्या है? गलतियों का खत 5वां बाब 19 आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं जी, यानी हरामकारी जी, नापाकी जी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती जी, जादूगरी, हाँ जी, अदावतें और झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच राग और इनकी मानन इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि बेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले जिनका आपने नाम बनाम सुना है, खुदा की बादशाही में ना दाखिल होंगे ना उसके वारिस। ये है जिस्म की, इसे हमें दूर करना है, निकालना है। इसमें और भी बहुत सारी भी चीजें हैं जो हमारे जिस्म से, जो हमारा जिस्म करता है, और हम कहते हैं खुदा 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 जी जी, लेकिन पहले अपने आप को पाक करें। शायद आप नशा नहीं करते, इट्स ओके। शायद आप सिनेमा नहीं जाते, इट्स ओके। आप बिदते इसमें शामिल हो जाते हैं, बदगोइयों में शामिल हो जाते हैं, तफरीकेबाजियों में हम शामिल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ तो है ना भाई। मैं तो सिनेमा नहीं करी किया, मैं तो जी ना सिगरेट पीना, जमदे नहीं सिगरेट पीती, वेरी गुड। ना मैंने शराब को हाथ लगाया, सूंघा जरूर होगा, हाथ नहीं लगाया। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं, कलीसियाओं में है, घरानों में है, खादमों में भी है। अजीजों, हमें इनसे निकलना है। कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? बदगोइयां, बिदतें, एक दूसरे के खिलाफ मंसूबाबंदियां, धड़ेबंदियां, कलीसियों का बेड़ा गर्क हमने कर दिया हुआ है। क्या है? हम तो खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम तो उसकी उम्मत है, हम तो नूर में हैं। फिर क्यों है ये जिस्म की आलूदगी? इसे हमें दूर करना है। और बहुत सी, लेकिन जब तक आप इनको दूर नहीं करते, आपको हक नहीं है कि आप उसकी उम्मत कराएं और आप कहें हम वारिस हैं जी, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। सुख गई आप कभी, उसने लिखा है कि तुम उसकी वारिस, और ना तुम उसके वारिस होगे और ना उसकी बादशाही में दाखिल होगे। क्लीन योरसेल्फ, साफ करें अपने आप। मुश्किल है भाई। रोज कलाम पढ़ने वाले लोग, रोज दुआ करने वाले लोग जो हर जुमा इबादत में आते हैं, प्रस्तुत करते हैं, गीत गाते हैं, शामिल होते हैं खुदा के लाभ को, उसके फजल को जलाल देने में, उनके लिए क्या मुश्किल है? Ask and it shall be given unto you. Ask। कमजोर है, ताकत को बीमारों लेकर से जाने डॉक्टर साहब, कमजोरी बड़ी हो गई, ड्रिप लाओ पर लीजिए, इधर आ जाओ, ड्रिपा ही ड्रिपा, ड्रिपा ही ड्रिपा। दिस इज द डिफरेंस। आगे जी, मगर रूह का फल, मगर रूह का, हम आ गए हैं रूहानी आलूदगी। रूहानी आलूदगी ये चीजें हैं जब हम में नहीं है तो फिर हम उधर चले। हाँ जी, क्या है? मगर रूह का फल मोहब्बत, मोहब्बत,
खुशी, खुशी, इत्मीनान, इत्मीनान, तहम्मुल, तहम्मुल, मेहरबानी, मेहरबानी, नेकी, नेकी, ईमानदारी, ईमानदारी, हिलम, हाँ जी, परहेजगारी है। परहेजगारी है। अगर ये चीजें आप में नहीं है, ये रूहानी चीजें हैं, तो आप रूहानी में नहीं है। रूहानी कमजोरी यही है। ये रूहानी कमजोरी है। जो पहले हमने पढ़ा वो जिस्मानी कमजोरी है। रूहानी कमजोरी तब है जब हम ये नहीं है, ना हम मोहब्बत रखते हैं, रखने वाले, ना हम परहेज करते हैं, ना हम में खुशी रहती है, दुख तकलीफ मोहब्बत से खाली, बुड़बुड़ाने वाले। इस्राइल क्या करते थे? बुड़बुड़ाने से 40 साल गिरे रहे मुसीबत में। कितने दिन का सफर था भाई? 40 दिन का सफर, 40 साल का। क्यों? नाफरमानी, रूहानी आलूदगी से भर गए थे। क्या उन्होंने देखा नहीं समुद्र कैसे पार हुआ था? देखा? क्या उन्होंने आवाज सुनी खुदा की? मूसा पहाड़ पर गया, उसने कहा कि मेरे आने तक 3 दिन का उनको टाइम दिया गया था कि नहा धो के तैयार हो गए, खुदा मुझे यहाँ पर नाज़िल होने वाला है। ऐसा ही है। मूसा को देर हो गई, पास रिश्तेदार पाकिस्तान गए, चर्च बंद कर दियांगे। दिस इज आवर मिस्टेक। हमेशा वो जाते हैं तो कोई इंतजाम करके जाते हैं, घर खोल के जाते हैं। ये नहीं कहते कि भाई मैं बंद करके चला लो, तुझे जिसे दिल करेगा कर दिया गया। मूसा ने भी यही कहा, प्लीज तैयारी करो क्योंकि मैं जाने वाला हूं। खुदा हमसे मुखातब होने वाला है और उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहना। रूहानी आलूदगी खत्म हो गई। किथे गई रूहानियत? किथे गया वो मौजूदा? किथे देखा जो समुद्र 2 टोटे हो गया? इतनी जल्दी भाई आप भूल गए? नहीं ना, 4 हो गए। दिस इज आवर प्रॉब्लम। यहां हम कमजोर पड़ जाते हैं, फिर उसे ही भुगतान हो रहे हो मिस्र करते हैं ना, बुत परस्ती। ये वो लोग जो खुदा के रूहानी लोग थे, चुने हुए लोग थे, जिनसे खुदावन हम कलाम हुआ, जिनसे खुदा ने उनके सामने मौजूदा किया। ये दुनिया में तारीख में ऐसा नहीं हो सका आज तक। हुआ समुद्र 2 टुकड़े हो गए। सब देख रहे हैं, गुजर भी रहे हैं, फिर भूल गए खुदा, भूल गए। सबसे पहले प्रस्तुत किसने की थी? वो हाँ जी, आप प्रस्ताव है, बताएं जी। फरिश्तों ने। लो, मैं यहां की बात कर रहा हूं। मरियम ने, याद है जी? समुद्र पार होते ही क्या हुआ था? मरियम ने दफ उठाई और क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली खातून प्रस्ताव थी, लीड किया उसने पूरी जमात को। लोगों ने गाए, नारे मारे। वो भी रूहानी आलूदगी में आ गई थी एक दफा, याद रखें। भाई के खिलाफ हो गई, सबके अपराध के खिलाफ हो गई जी, बगावत कर दी। क्या सजा मिली उसे? This was what happened. कभी भी खुदा के खादमों की तरफ उंगली ना करें, सोच समझ के करें। कहीं गलती हुई है, बैठ के आप उनके साथ बात कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं पाक साहब, लेकिन उंगली ना करें। बड़ी सख्त सजा आप पर आएगी। अपनी जबान से वो अल्फाज ना निकालें, उनकी पीठ पीछे ना बात करें, सामने आके बात करें। अलैदगी में मैं तो आपको मना नहीं करेंगे, ना मैं करूंगा ना वो करेंगे, ना आप छबीर करेंगे। भाई ठीक है, वी आर रॉन्ग समवेयर, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। मरियम को याद रखें, पहली खातून प्रस्ताव, पहली खातून जिसने दफ उठाई,
और जोर से नारे मारे और पूरी जमात उसके साथ थी। प्रेज द लॉर्ड। हम कहां लगेंगे? कभी टाके तो कभी बंगाले, कभी गिरे तो कभी गिरे तो कभी गिरे। यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। रह जाओगे। बच्चियां लाके गई सन, किनिया बच्चियां ने सारे को सबके पास ही मछले, लेकिन हकीकी नूर सिर्फ 5 में निकला। रियल लाइट दूसरी रह गई। यही ना हाल हमारा हो। रूहानियत आलूदगी की है ना, रूहानी आलूदगी वो जिस्मानी आलूदगी से भी, और जो ये लाहौर में या पाकिस्तान में या फजाई आलूदगी से भी बढ़कर है। आज कलीसियों में देखें एक दूसरे के खिलाफ बड़े बड़े पास्टरों को मैंने सुना है, फलाना अंजे तो फलाना, बड़े बड़े चर्च में ऐसा हो रहा है। रूहानियत को अपनी तशरीह करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा का रूह गिरने नहीं देता, उठा खड़ा करता है। आप किसको रूह दे रहे हैं? नबी पे जाओ। What is that? कौन सा रूह है वो? खुदा का रूह उठा खड़ा करता है। भाई कलाम में लिखा है मसीह खुदावों ने जिनको रूह दिया वो लम्बे पे आ गए। तो दिखाए मुझे बाइबल से एक दफा। लेकिन बड़े बड़े अन्य खान पास यही काम चल रहा है। लोगों को परेशान, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज बच्चे आए नहीं वो सारे देख पैसा ये खुदा का रूह है, मजाक कर रहे हैं आप। याद रखें हर चीज माफ हो जाएगी, एक चीज माफ नहीं होगी। कौन सी है? आलूदगी नहीं है, रूहानी बर्बाद करके रख दिया हुआ है। टांगियां पे, मोबाइल अपना, एम्बुलेंसों पे मंजिया के मरीज आते ने, बल्ले 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 वापस भी मंजिया से जाते हैं, एम्बुलेंस से जाते हैं। क्या है? रूहानी आलूदगी। They don't know what they are doing. शायद वो उनके रुपए कमाने का बड़ा अच्छा जरिया है। लोग बड़े आ रहे हैं जी। याद रखें पकड़े जाएंगे। कौन सा? दो आलूदगियां जो हमें बर्बाद कर रही हैं, जिस्मानी और रूहानी। कलीसियों को बर्बाद कर रही हैं, घरानों को बर्बाद कर रही हैं, गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं। आपको पता है रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप जीते हैं। अमेरिका has turned back to Bible. ये टाइटल है। अमेरिका has turned back to Bible. और वो डेली अगर आपके पास आते हैं उसके क्या क्या इसलिए वो बयान कर रहा है। इलेक्शन के बाद पास्टर सबान गए, उसके साथ दुआ की बड़े जोर से। यही ट्रंप था ना पहले, इसलिए वाइस मैन की तरह बात करता ट्रंप। खालिम जी ने बोल रहे हैं जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को फेंक दिया। हालेलुया। कोई इसने कहा तरीका नहीं है कि हमारी नेशन, हम मसीह कहलाते हैं और हम मसीह से दूर हैं। उसने कहा टर्न बैक टू बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारी तालियां। टर्न बैक टू बाइबल। ये है खुदा का कलाम। टर्न बैक टू बाइबल। छोड़ दे इधर उधर की बातें। पारी साहब गलत को करता है तो करने दियो, लेकर दियो बंदे। यू नो व्हाट इज राइट। आप नहीं जानते क्यों मैं उसके पीछे लगूं? वो करेगा, वो हिसाब देगा। राइट। आप उम्मत हैं उसकी। उसने कहा तुम क्या हो? मेरी उम्मत। और तुम्हें एक नाम दिया गया है, तुम मेरी उम्मत हो। में तब तक तुम मिरास नहीं हासिल कर सकते जब तक ये दो चीजें आप बात नहीं होती उनसे। क्लीन अप। छोड़े लोगों की बातों को। कहते जो कुछ भी कहता है। यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड।
अमेरिका हैज टर्न बैक टू बाइबल। आप नहीं टर्न आउट कर सकते? आप नहीं जानते? बाइबल पढ़ते हैं रोज, देखें उसमें क्या है। और मैं दावे से कह रहा हूं, आज रूहानी दूरगी से एक बात बड़ी, पिछले महीने में पूरे पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची हुई थी, जानते हैं? ये जो डॉक्टर साहब आए हुए थे, रूहानी आलूदगी से खाली हम मानते हैं ईसा को, लेकिन वो पैदा हुए लेकिन मसलूब नहीं हुए। कभी कोई मिसाल दे रहा, जो 3 दिन मछली के पेट में यूं रहा था, उसी खुदा में रहे थे, वो जिंदा थे लेकिन उनको मरे ही नहीं थे। तो यार यूना की कहानी कितने रहती, कहाँ वो देखो टैली कर रहा है। ये लोग रूहानी आलूदगी से भरपूर हैं, तो फर्के पैदा करते हैं, गमराह कर रहे हैं लोगों को। मैंने उसके सुने ऐसे अच्छे हमारे नौजवानों ने उसका मुकाबला किया, नहीं सुना गया, गुस्से में आ गया। रूहानी आलूदगी से खाली है, भरा हुआ है, बर्दाश्त नहीं हुआ, सुन के गुस्से में आ जाता है, माइक बंद कर दो इसका। ये क्या है? एक आदमी वाला काम है। अजीजों, ये चीजें हैं जो हमें तबाह और बर्बाद करके रख देंगी। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है यहां कितने चर्च क्यों नहीं भरा हुआ। 10 कितने बच गए थे? 5 10 गईयां थे, कितनियां बच गया था? यहाँ 5 लोग भी तौबा कर देंगे। दैट इज अ ग्रेट सक्सेस, और खुदा की बड़ा फजल है। ये ना सोचो भाई यार मेरे को थाने 50 ने को बंदा 5 ने कोई कुछ, मैं कहता हूँ 10 लोग भी हैं, they are follower of Jesus Christ, amen and amen। हमें भर्ती नहीं चाहिए भाई, फौज नहीं चाहिए। I want sincere people जो रूहानी आलूदगी और जिस्मानी आलूदगी से क्या है? पाक है। घर जाकर जरा सोचें इन चीजों को, अपने अंदर देखें कहाँ कमजोरी है मेरी। मैं जानता हूँ कहाँ कमजोरी है आप में, आप जानते हैं। मैं नहीं कहा खड़े हो गए तो गवाहियां दियो, आप जाएं। लॉर्ड आई एम वीक इन दिस पॉइंट हियर, प्लीज हेल्प मी। वो आपको मदद करेगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। बख्शा सौल का पता है, नबियों में शुमार था, नबियों में था, बादशाह था। किसने मसा किया? सामुएल नबी ने, अनॉइंटेड पर्सन। क्या हुआ था बताएंगे? जंग लगी हुई है, परेशान है। खुदा ने से पहले कह दिया था कि मूसा सामुएल ने, खुदा तुमसे नाराज हो चुका है, यू आर नॉट लिसनिंग। तुम दुआ नहीं टाइम पर करते, तुम रोज कलाम नहीं पढ़ते, खुदा तुमसे नाराज है। यही लफ्ज आज है। क्या ढूंढने लगा? जादूगरों को। क्या कोई राह नहीं दूंगा। और उसके आदमी ने कहा कि शहर में एक कौन है? एक और औरत है जो क्या है? जादूगरी। उसका आशना जिन है, अनॉइंटेड रूहानी आदमी था, नबियों में शमाल। थोड़ा गौर करें उसकी जिंदगी को। खुदा ने उसे मुकर्रर किया था बादशाह, पहला फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल। रूहानी कहां गई? रूहानी दूध की बदल गई। ज्ञान फिर होते क्या मिला? कुछ नहीं। बताए मुझे कोई ना खड़े होके कि मैं नहीं खाने बाबे को क्या बोल रही, मैं बड़ी शफा पाई होती, मेरा काम नहीं चलता, मैं कम टुरन लग पिया, मेरी दुकान बंद सी, उठ बहजा हो गई, रोड होटल बंद सी। आशिक भाई बड़ी सेल बच गई, बाबा जी ने तवीज दिता, गुड़ दिता। प्लीज कुछ नहीं होने वाला। साउल की एक मिसाल याद, खुदा को नाराज करके अनॉइंटेड, आप चर्च में से उठ के खुदा के खादम, एल्डर, डीकन, मेंबर होते हुए चलिए बाबे को। बलाम नबी का सुनिए कहानी। बलक के कहने पे क्या किया उसने? लानत करने चल पड़ा था। नबी भूल गया रूहानियत,
रूहानी आलूदगी उसमें दाखिल होगी। गधी को फरिश्ता नजर आ गया, क्यों मुझे मार रहा है? अगर फरिश्ता खड़ा है वो उसने रास्ता बंद कर दिया है। बदला दंड की जाके बरकत दी। क्यों अजीजों? कभी कभी खुदा बड़ी मदद देता है आपके लिए। He wants to turn you back. यू टर्न ले लो, अब वक्त है। लिखा हुआ अभी हमने पढ़ा, वक्त नजदीक है। आपको पता है इस्राइल की जंग कितनी बढ़ती जा रही है? Nobody knows. वो वहां दीवार पर जाके, मेरे ख्याल में हैकल की दीवार है पुरानी, वही है जी, वहां जाके पीट रहे हैं, रो रहे हैं। कैसे फतह नहीं होगी जब तक उनके अंदर से रूहानी आलूदगी खत्म नहीं होगी। They don't accept Jesus Christ. मसीह को जो कबूल नहीं करते। यीशु की आवाज को उन्होंने सुनना नहीं, अपनी शरीयत पर लगे हुए हैं। ज़करिया 12 बाप और 13 बाप घर में जाके पढ़ना, क्या हशर होने वाला उनका। Till they come back, जब तक वो वापस नहीं आएंगे। अपनी बरकत अपने आप को यीशु मसीह में बढ़ना है, आगे जाना है। आए नकाले आखिरी हवाला है हमारे पास। रोमियो 7 बाप, रोमियो का खत पौलुस रसूल ने रोमी कलीसिया के लिए लिखा, 7 बाप 23 और 25 है। हाँ जी। मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है। मुझे अपने अज़ा में, अपने जिस्म में, यानी एक और तरह की शरीयत नजर आती है। मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है। और वो क्या करती है? मेरी अकल से जो है वो क्या कर रही है? लड़ाई करती है किसके साथ? जिस्म के साथ। तो कहाँ ले जाती है मुझे? शरीयत की कैद में ले आती है। शरीयत की कैद में ले जाती है। जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? कौन मुझे इस मौत के बदन से छुड़ाएगा? अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। अपने खुदावंद यीशु मसीह का क्या करता हूँ? शुक्र करता हूँ। यीशु मसीह के वसीला। यस, आमीन। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको नो अदर, कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है तो ये है द क्रॉस, द क्रॉस, द क्रॉस। कहता है मैं कितना कमबख्त इंसान, जानते हुए फिर जिस्मानी आलूदगी से भरा हुआ, रूहानी आलूदगी से भरा हुआ। दुनिया नहीं छोड़ती ना मुझे, दुनिया के लालच, सोचे, वक्त ही नहीं है, बिजी, बड़ी बिजी लाइफ। You will never succeed, कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आज भी हम तारीकी में हैं। कहां पर है? तारीकी में है। ये दुनिया तारीकी है, ये दुनिया रोशनी नहीं है। इधर लाइटा लगी है, बाहर होते रात में लाइटा ही लाइटा, लाइटा ही लाइटा, लेकिन हकीकी दुनिया का नूर मैं है, उसे जाने और पहचाने। एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, ईमान लाए उस पर। लिखा था कि खुदावंद कादिर मुतलक का कौल वो इसलिए पैदा हुआ, वो इसलिए दुनिया में आया, वो इसलिए हुआ ताकि उसके मार खाने से हम, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। करते कराते हम कुछ कर रहे हैं, जिंदगी वाकर में खुश भी फायदा होगा।
बढ़ता, वक्त नजदीक है, टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास। मूव ऑन। वो आज भी अपनी बाएं खड़ा हुआ है, जैसे मुस्लिम बेटे का बाप रोज सुबह उठता, मेरा बेटा आजाद है, मेरा बेटा आजाद है। हमारा बाप भी इसी तरह हमारा इंतजार कर रहा है। कब हम इस जिस्मानी आलूगी और रूहानी आलूगी से आजाद होंगे? रुसट कर लेना, बड़े बड़े चर्च बना लेना, टीवी चैनल्स चला लेना, वो कमर्शलाइज हो गया पूरा निजाम पैसों के लिए। और ऐसा शाम में निकलते नहीं, हर गली में चर्च, हर जगह भाई साहब निकले ने बाइबल कच्चे लाए, ये करा शाम की दौरा शुरू हो गया। क्या करते हैं? ओडी सुनी किरे दवाई ते किरे लड़ाई। बुआ जी शाम को घर भी कढ़े ने, उन्होंने आउंदे ये नहीं पूछा अज कितनी दुआवां कीतियां ने, उन्होंने ये नहीं पूछा कि अज कितने लोगों को बचा के आए हो, चंदा किन्ने लेके आए, पैसे किन्ने ने, सोरे मुंडे की फीस देनी है, आता मुक्का फलानी चीज मुक्की है। ये रूहानी आलूदगी है, समझ गए आप? वी आर वर्किंग फॉर आवरसेल्फ। हम अपने आप के लिए खुदा के नाम को, रूह कुद्दुस को बदनाम कर रहे हैं। यीशु यीशु कहना फिर जाना पीर बादशाह। प्लीज आए अपने कदमों पर खड़े हो।